तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि मोस्टली बिगनर्स करते हैं, स्पेशली स्किनी लोग। तो जब वो लिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो वेट गेन करने के लिए एक मास गेनर सप्लीमेंट खरीद लेते हैं। तो एक नया लिफ्टर जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है तब उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और इस सप्लीमेंट का नाम ही कुछ ऐसा है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस सप्लीमेंट को लेगा तो उसका वेट गेन जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मास गेनर में बस एक्स्ट्रा कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आप इजीली अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हो। अगर आपने नोटिस किया है तो आपने किसी भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को एक मास गेनर सप्लीमेंट लेते हुए नहीं देखा होगा, फिर भले ही वो अपने बल्किंग फेज में क्यों ना हो। वो हमेशा अपने एक सरप्लस अपनी डाइट के थ्रू मेंटेन करते हैं, ना कि किसी मास गेनर सप्लीमेंट को लेकर। अब मैं आपको एक मास गेनर सप्लीमेंट को एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट से कंपेयर करके बताता हूँ। इसके लिए मैंने एक बहुत ही पॉपुलर मास गेनर सप्लीमेंट सेलेक्ट किया है जो कि है मसल ब्लेस सुपर गेनर ब्लैक, और कंपैरिजन के लिए हम मसल ब्लेस का ही एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेते हैं जो कि है वे एनर्जी। तो मसल ब्लेस की ऑफिशियल साइट पर हमें सुपर गेनर का 3 kg का पैक मिलता है 3099 रुपीज़ का, और वे एनर्जी का 1 kg का पैक मिलता है 1999 रुपीज़ का, जिसमें कि सुपर गेनर में आपको मिलती हैं 30 सर्विंग्स और वे एनर्जी में मिलती हैं 25 सर्विंग्स। तो अगर हम पर सर्विंग प्राइस की बात करें तो सुपर गेनर की आपको एक सर्विंग पड़ती है लगभग 104 रुपये की, और वे एनर्जी की एक सर्विंग हमें पड़ती है 78 रुपीज़ की। मतलब पर सर्विंग के हिसाब से भी देखा जाए तो मास गेनर हमें लगभग 24 रुपये महंगा पड़ता है प्रोटीन के कंपैरिजन में। मास गेनर की एक सर्विंग में हमें मिलता है 12 ग्राम प्रोटीन, और वे एनर्जी की एक सर्विंग में हमें मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन। और इसके बावजूद कि मास गेनर हमें प्रोटीन से महंगा मिलता है, तब भी इसमें हमें प्रोटीन के कंपैरिजन में आधा ही प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है मसल ग्रोथ के लिए, वही हमें मास गेनर में कम मिलता है। तो मास गेनर के पास एक ही एडवांटेज होता है, और वो है कैलोरीज का। मास गेनर में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अगर हम एक स्कूप प्रोटीन के साथ थोड़े से ओट्स, चावल या फिर 2 रोटी भी खा लेते हैं तो फिर हमें उतनी ही कैलोरीज मिल जाएंगी जितनी कि हमें एक मास गेनर सप्लीमेंट से मिलती है, और इसके अलावा हमें प्रोटीन भी ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी जब एक एवरेज पर्सन बल्क करता है तो वो कम से कम 2,500 से 3,000 कैलोरीज की डाइट पर रहता है, और एक एवरेज मास गेनर सप्लीमेंट से की एक सर्विंग से आपको अराउंड 400 कैलोरीज मिलती हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक मास गेनर सप्लीमेंट से आपकी डेली कैलोरी इनटेक का एक फ्रैक्शन ही कंप्लीट हो पाएगा। मास गेनर सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपको अपना मेजॉरिटी कैलोरी इनटेक अपनी डाइट से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक मास गेनर सप्लीमेंट बेसिकली इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो स्किनी लोग होते हैं उनका एपेटाइट बहुत कम होता है और उनसे ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता। तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें कैलोरीज प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि हमें अपना डेली कैलोरी इनटेक हिट करने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी आपको एक मास गेनर सप्लीमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसी ढेरों होममेड मास गेनर शेक की रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें इसके कंपैरिजन में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही ज़्यादा होती हैं। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे आप एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदो, ना कि एक मास गेनर। वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके मसल बिल्डिंग गोल्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने ऐसे एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जो कि सोच रहा है कि उसे प्रोटीन खरीदना चाहिए या फिर मास गेनर।